Question number 4, complete the table by substituting the given value for the variable। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, आपने टेबल में जो जो वैल्यूज दी गई है आपने x में उन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, यानी x की जगह उन वैल्यूज को पुट करना है। जैसे पहला है, ये एक्सप्रेशन है 2x + 8। x की यहाँ पे वैल्यूज क्या दी गई है, 1, 2, 5, 9, 12। आपने बारी बारी हर लाइन में क्या करनी है, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देनी। जैसे पहला 1 था तो हमने क्या डाल दिया, 2 वही रहेगा। ये x की क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 थी तो x की जगह क्या लिख लेंगे, 1 + 8, ये वही का वही हो जाएगा। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 + 8 क्या हो जाएगा, 10। इस तरह से दूसरे साइड पे ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x - y। इसमें से x की ये वैल्यूज़ है और y की ये वैल्यूज़ है। आपने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ बारी बारी इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 वही हो जाएगा। x और y की वैल्यू आप चेंज करें क्योंकि x और y की वैल्यूज़ दी गई है। x की वैल्यू है 4 माइनस y की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे आपने 2 डाल देनी है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 12 - 2 करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 10, और बाकी आपने इस तरह से ये पार्ट्स करने। क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर x = 4, y = 3, a = 2 एंड b = 3। आपने क्या करनी है, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई है, आपने इनको सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। लेकिन इसमें से आपको x, y, a और b की वैल्यूज दी गई है। जहाँ जहाँ पे x, y होगा, a और b होगा, वहाँ पे आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 8 है 2 × b - a / 3a + 4b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 5 में जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो इसमें a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू क्या थी। यहाँ से क्वेश्चन 5 में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ये वैल्यूज दी गई थी। यही वैल्यूज हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करनी है। आप लिखेंगे 2 × b - a / 3a + 4b = अब यहाँ पे देखिए हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज होती है, इनकी वैल्यूज पुट की जाती है। ठीक है, ये नंबर जो होते हैं ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर क्या था, b की वैल्यू क्या थी, 3। यहाँ पे आपने b नहीं लिखना बल्कि b की जगह क्या लिखना है, 3। दरमियान में माइनस था तो आपने माइनस लगा लिया और आगे अगला वेरिएबल था a की वैल्यू क्या थी, 2, तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर देनी है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, 3a का मतलब है कि आपने a की जगह 2 डाल देना है। 3a का मतलब है 3 और a मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, तो आपने लिखना है 3 × 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है सिवाय 3 के। ठीक है, एक कोफिशिएंट पड़ा है जिसका मतलब ये 3 और 2 क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं। दरमियान में प्लस, फिर आगे है 4b यानी 4 × b, तो ये हो जाएगा 4 × b की वैल्यू 3 थी तो 4 × 3। अब ये हो जाएगी 3 - 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये साथ में 2 मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। नीचे हो जाएगी 3 2 ज़ा 6 + 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 और 6 + 12 क्या हो जाएंगी, 18। कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, आंसर इसका 1/9 आ जाएगा। क्वेश्चन 6, अली हैज़ RS 75 मोर देन माहा, यानी अली के पास माहा से 75 रुपीज़ ज़्यादा है। माहा हैज़ RS X और माहा के पास ₹X है। हाउ मच डज अली हैव, तो अली के पास कितने रुपीज़ हुए। क्वेश्चन 6 का आंसर है माहा हैज़ रुपीज़, माहा के पास कितने रुपीज़ थे, X रुपीज़ थे, तो अली हैज़ रुपीज़, अली के पास कितने हो जाएंगे, माहा के रुपीज़ से 75 रुपीज़ ज़्यादा थे, तो आप लिख लेंगे X + 75 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, सुहेल्स फादर्स एज 7 years मोर देन 4 times द सुहेल्स एज, यानी सुहेल के फादर की एज सुहेल के 4 टाइम एज से 7 साल ज़्यादा है। व्हाट इज़ द एज ऑफ सुहेल्स फादर, तो सुहेल के फादर की क्या एज हुई। क्वेश्चन 7 का आंसर है लेट सुहेल्स एज = x, कि सुहेल की एज क्या हुई, x। सुहेल्स फादर एज = 7 + 4x, तो सुहेल्स के फादर की एज क्या हो जाएगी, 7 + 4x। ये थी कि सुहेल की एज क्या थी, 4 times
4 टाइम्स से ज़्यादा किसकी एज थी? सुहेल के फादर की 7 साल ज़्यादा थी, तो ये हो जाएगा 7 + 4x। क्वेश्चन 8, अरशद हैज़ Rs, अरशद के पास x रुपीज़ है 4 टाइम एज मैनी एज फैसल, जो कि फैसल से 4 टाइम्स यानी 4 गुना ज़्यादा है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रुपीज़ डेट फैसल हैज़, और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें फैसल के पास कितनी रुपीज़ है ये बताना है। क्वेश्चन 8 आंसर है अरशद हैज़ रुपीज़, अरशद के पास कितनी रुपीज़ हो जाएंगे? 4x, ठीक है। फैसल हैज़ रुपीज़, तो फैसल के पास कितनी रुपीज़ हो जाएंगे? x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू x बाई 4 रुपीज़। यहाँ पे देखिए अरशद के पास रुपीज़ थे x, जो कि 4 गुना ज़्यादा थे, किससे? 4 टाइम ज़्यादा थे फैसल की रुपीज़ से। तो ये अरशद के पैसे कितने हो जाएंगे? रुपीज़ 4x हो जाएंगे। अब देखिए अगर अरशद की रुपीज़ 4 टाइम फैसल से ज़्यादा थे तो फैसल की रुपीज़ 4 टाइम अरशद से कम ही होंगे, इसलिए हमने x को 4 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ जाएगा x बाई 4 रुपीज़ फैसल की। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूज फॉरेनहाइट यानी F इज इक्वल टू 1.8x डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 टू फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट। आपने फॉरेनहाइट का ये फार्मूला यूज करना है जिसके जरिए से आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फॉरेनहाइट में फाइंड करें। क्वेश्चन 9 का आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने क्या करनी है? x की जगह इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पुट कर देना है फॉरेनहाइट के फार्मूले में। तो फॉरेनहाइट का फार्मूला था 1.8x डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसमें से आप x की जगह क्या वैल्यू डाल देंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मैंने डॉट डाला है, डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 1.8 को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, प्लस 32 ये इज इक्वल टू 32, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामीटर्स ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यानी किसी भी क्लोज प्लेन फिगर का पैरामीटर क्या होता है? उसकी साइड्स की लंबाई का सम, ये उसका पैरामीटर होता है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो आपने मंदरजा झैल फिगर्स की पैरामीटर फाइंड करनी है। पैरामीटर यानी अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर है स्क्वायर, तो इसकी चारों साइड्स का सम क्या हो जाएगा? इसको हम चारों साइड का जो सम लेंगे यानी चारों साइड्स की लंबाई को हम प्लस करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा? पैरामीटर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ ये साइड y है, ये साइड x है और ये साइड हमें पता नहीं है, लेकिन ये और ये साइड आमने सामने ये बराबर होंगे और ये आमने सामने ये वाली साइड्स क्या होती है? ये भी बराबर हो जाएंगी। तो ये y है और ये भी क्या हो जाएगा? y। और इस तरह से अगर ये x है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये y है तो ये सामने वाला भी y, अगर ये वाला x है तो ये सामने वाला, ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब है कि चारों साइड्स की लंबाई का सम, ठीक है। चारों साइड्स की लंबाई का सम क्या हो जाएगा? y कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, तो आप लिख लेंगे 2y प्लस, और x कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, तो आप लिख लेंगे 2y प्लस 2x, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक फिगर है जिसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड a के बराबर है, तो अगर ये a के बराबर है इसका मतलब यहाँ से लेकर ये साइड ये भी क्या हो जाएगी? ये भी a के बराबर हो जाएगी। इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन b के बराबर है, तो इसका मतलब ये सामने वाली ये लाइन भी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी b हो जाएगी। इस तरह से अगर ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है तो ये ऊपर वाली लाइन भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन दरमियान में है तो ये साइड नहीं है कोई इसकी, ठीक है, इसलिए ये नहीं देखेंगे। बाकी जो बाहर वाली साइड्स है ये आपने फाइंड करनी है। पैरामीटर क्या हो जाएगा? a कितनी दफ़ा था? 2 दफ़ा मौजूद है, तो आप लिखेंगे 2a प्लस b कितनी दफ़ा था? 2 दफ़ा, तो आप लिख लेंगे 2b प्लस 3 और 3 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 6, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। थर्ड फिगर है, ये ट्राइंगल है जिसमें ये साइड y है, ये 4 है और ये x है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम, यानी 4 प्लस x प्लस y, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ये साइड b, ये साइड a है, ये साइड 3 और ये साइड 2 है, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 प्लस b प्लस a क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 5 प्लस b प्लस a, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा।
एक्सरसाइज 8.1 की बाकी सारी एक्टिविटीज़ आप नीट कॉपीज़ पे करेंगे। क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स है, क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स है, ये आप लोगों ने करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन 3 के ये पार्ट्स भी आपने करने हैं और क्वेश्चन 4 के ये पार्ट्स भी नीट कॉपीज़ पे। ये क्वेश्चन 5 के पार्ट्स है, ये भी करने हैं और बाकी ये भी आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे उतारने हैं।